विष्णु ने कहा ऐसा ही होगा, लेकिन एक बात बताइए, क्या आप चाहती हैं कि उस जन्म में भी जो आपका अगला जन्म है, क्या आप उस जन्म में भी दक्ष की बिटिया बनना चाहेगी? माँ सती ने कहा प्रभु, अरे पत्थर की बेटी बना देना, पर दक्ष की बिटिया कभी न बनाना। और जैसे ही इतना माँ ने कहा, इसी कारण कि कहीं कारण रहे मैं गिरी रही जाई, जय बेकार बंदी तनु भाई, कहीं कारण रहे मैं गिरी रही जाई, जय बेकार बंदी तनु भाई, जब तेरा सरल रही अगला जन्म माँ पार्वती के भेष में हो गया। और राजा हिमाचल जी की कन्या के रूप में माँ जन्म ली। एक बार सभी श्रद्धा और प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोले पार्वती मैया की। जब माँ का जन्म हुआ, कुछ वक्त बीते, नारद जी को खबर लगी, नारद जी चले आए। अब नारद जी आए तो राजा हिमाचल जी ने परम पुनीत आसन बिछाया, पद प्रक्षालन के लिए पांव धुले, कंदमूल फल खिलाए, आरती पूजन जो भी करना था सब किया। अब देवर्षि नारद ने देखा माँ पार्वती आई पांव को धुलने के लिए, और देवर्षि नारद ने देखा आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात राजा हिमाचल जी ने कहा, ऋषिवर अब आप आ ही गए हैं तो अब मेरी कन्या के जरा हाथ देखिए, बताइए कि हमारी कन्या के दोष क्या है, हमारी कन्या में दोष क्या है? कहा के दोष गुण नहीं पूछा, क्यों? क्योंकि जो गुण है वो तो है ही, और अगर दोष का पता चल जाता तो पूरे भी गुण में बदल दिया जाता। इसी कारण दोष पूछा। देवर्षि नारद ने माँ पार्वती के हाथ को देखना प्रारंभ किया। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज आपकी कन्या बड़ी शीलवान है, बड़ी अच्छी होगी, बड़ी सुंदर होगी, बड़ी गुणवान होगी, बड़ी शीलवान होगी। इसके 3 नाम होंगे, उमा, अंबिका और भवानी। और ये अपने पति को अत्यंत प्रिय होगी। संसार की समस्त नारियां इनको ही देख करके चलेंगी, इनके ही पद चिन्हों पर चलेंगे, और अपने पति व्रत धर्म का पालन करेंगे। महाराज कहे तो आपकी कन्या में कोई दोष ही नहीं है, हम क्या दोष बताएं, लेकिन हाँ एक बात है, अगर आप कहें तो जो कन्या को वर मिलेगा उसमें बहुत ही दोष पाए जाएंगे, कहिए तो बताए। राजा हिमाचल जी ने कहा, भाई इसे कोई बता दीजिए। अब देवर्षि नारद भगवान शंकर के विषय में कहते हैं, जो वर मिलने वाला था पार्वती को, उसके विषय में कहते हैं कि अवगुणया मान मातु पितु हीरा। अवगुण होगा अर्थात सत्य रज तम, ये 3 गुण होंगे। कहा महाराज देवर्षि नारद के कहने का अर्थ था इन 3 गुणों से परे होगा, लेकिन राजा हिमाचल जी ने समझ लिया कि उनके भीतर कोई गुण ही नहीं होगा। देवर्षि नारद ने कहा, अमान होगा
मान सम्मान से बिल्कुल परे होगा। मान सम्मान की चिंता आपको और आपको बहुत होती है। हम गए वहाँ हमारा सम्मान ही नहीं हुआ। किसी ने हमें पूछा तक नहीं। देखिए भाई, मुझसे लोग बहुत परेशान होते हैं, मुझसे बहुत लोग परेशान हैं। वहाँ हम गए, लोगों ने हमें पूछा ही तक नहीं। जहाँ ये पूछ छोड़ देंगे, आनंद में जिएंगे, पूछ ही दुख का कारण है। लेकिन बाबा इस मान सम्मान से बिल्कुल परे हैं। बाबा तो इतने भोले हैं कि जब कोई व्यक्ति जाता है तो बाबा के मंदिर में निकालता है जय भो, तो बाबा वही कह देते, लो भाई वही है ले। तो बाबा कहते ले वही है भोले। भगवान बड़े सरल है। आपको छोटी सी घटना सुनाऊं। एक बार एक मंदिर में एक पुजारी जी रहते थे। रोज प्रतिदिन भगवान की पूजा करते, भगवान के मंदिर में जाते। तो भगवान के शिवलिंग के ऊपर एक कलश रखा था जो कि सोने का था। अब एक चित्र को पता चला, उसने कहा मुझे इसे चोरी करना। अब वो एक दिन पंडित जी पूजा करके चले गए। वो चोर आया और कलश को लेने के लिए, लेकिन वो कलश तो इतना ऊपर लगा था कि उसका हाथ ही नहीं वहां तक पहुंचा था। अब वो परेशान हुआ कि कहीं पुजारी जी ना आ जाए। करते करते किसी ने सोचा बहुत विलंब हो रहा है, चलो एक काम करते हैं, बाबा के ही शिवलिंग के ऊपर चढ़ के कलश उतारते हैं। और जैसे ही बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा, पांव रखा, उसी समय पुजारी जी आ गए और भगवान प्रकट हो गए। अब तो पुजारी जी पांव से दंडवत किए, महाराज बड़ी प्रसन्नता हुई कि लगता मैंने जीवन भर आपकी पूजा की, आपका अभिषेक किया, उसी का फल आपने मुझे दिया। बाबा ने कहा किसके लिए आए? कहा तो मेरे लिए आए। और तुम्हारे लिए नहीं आए? कहा किसके लिए आए? के लिए आए। अब तो पुजारी जी थोड़ा संदेह में पड़ गए। बोले चोर ने क्या कर दिया? ऊपर से आपका कलश चोरी कर रहा है। भगवान शंकर ने कहा ये बताइए, आप जीवन भर हमारी पूजा की, आपने क्या क्या चढ़ाया? कहा जो बन पाया वही चढ़ाया। कहा बहुत चढ़ाया होगा, पानी चढ़ाया होगा, दूध चढ़ाया होगा, बतासा चढ़ाया होगा, शक्कर चढ़ाया होगा, दही चढ़ाया होगा, भांग धतूरे चढ़ाया होगा, यही चढ़ाया होगा। कहा और क्या चढ़ाया जाता है? कहा नहीं, मतलब आपने तो इतना ही चढ़ाया। कहा आपने इतना ही चढ़ाया, लेकिन हमने तो अपना शरीर ही चढ़ा दिया, शरीर ही धारण करा दिया। अब कुछ चढ़ाने को शेष क्या गया, जो अपने शरीर को ही चढ़ा दे। कुछ शेष बचा जो अपने शरीर को ही चढ़ा दे, उससे क्या इच्छा की जाएगी? तो बाबा कब प्रसन्न हो जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। और जिसको भगवान राम की भक्ति पाना है तो पहले बाबा की पूजा करें। बिना भगवान शंकर के भक्ति भगवान राम नहीं कर सकते। तो देवर्षि नारद ने कहा वो मान सम्मान से बिल्कुल परे होंगे, अवगुण अमान प्रिय जटाएं होंगी, भस्म धारण करते होंगे, नंगे रहते होंगे नंगे। अब तो राजा हिमाचल जी सुने इतनी सुंदर कन्या और इतनी सुंदर कन्या के भाग में ऐसा वर लिखा है। राजा हिमाचल जी रोने लगे और कुछ देर तो रोए और रोने के पश्चात आंसू पोंछ करके महाराज के पास फिर पहुंचे। कहा सरकार कुछ पैसा रुपया ले लीजिए, पूजा पाठ करवा दीजिए, दूल्हा बदल दीजिए, दूल्हा को चेंज कर दीजिए। नारद जी ने सुना दूल्हा को चेंज करना है, दूल्हा को चेंज करने की बात कर रहे हैं। नारद जी क्रोध में आ गए। क्या कहा कि क्या है
बराबर से हो जाए तो हर प्रकार से मंगल। क्यों? क्योंकि सामर्थ्य को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को न कछु दोष गोसाई। समर्थ व्यक्ति को दोष नहीं लगते। आप देखते होंगे बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत अरबों संपत्ति पड़ी होती है, वो कुछ भी करे, कुछ भी कहने नहीं जाता। कितने दोष लगते हैं, सब गरीबी होती है बने, उनको नहीं लगते, बड़े लोगों के लिए नहीं बने। अरे आप सभी को छोड़िए, आप यही समाज में देखते हैं आजकल एक जींस जरा है जिसे कहते हैं डायपर जींस। जितना फटा उतना महंगा, जितना फटा उतना महंगा। पूरा अगर पाँव तक फटा तो समझ लीजिए 10,000 से नीचे तो मिलता ही नहीं। तो अगर उस जींस को कोई लड़का पहन ले तो लोग कहते हैं भाई अमीर बाप का बेटा है, कितना महंगा जींस पहने। अगर वही गरीब बेटे गरीब आदमी का कोई बेटा पहन ले तो लोग कहते हैं इसके पास तो कपड़े ही नहीं, फटा कपड़ा पहने। तो महाराज अगर आपकी कन्या का विवाह भगवान शंकर से हो जाए तो हर प्रकार से मंगल होगा। भगवान शंकर की बात सुनकर के राजा हिमाचल जी विलाप करने लगे कि इस छोटे से समय में, इस छोटी सी आयु में तप करने के लिए जाएगी। माँ पार्वती ने कहा पिताजी मुझे आदेश दीजिए।